चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड की ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट यानी कि उसको मापना। जैसे हम पृथ्वी को मापते हैं, कोई भी डायमेंशन हो उसको लेके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी किस तरह की आकृति आई उसको मापना, उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री की डेफिनेशन होगी। अब ज्योमेट्री के अंदर कुछ महान गणितज्ञ ऐसे हुए हैं, जैसे थेल्स। थेल्स ने क्या किया, एक वृत्त का बारे में बताया कि वृत्त का जो डायमीटर है, व्यास है, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। उसका एक महान शिष्य है पाइथागोरस हुआ। पाइथागोरस के बारे में आपको पता है, उसने भी बहुत सारी, उसने एक महान खोज की, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। वो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर, यह आपने सुना भी होगा। उसी के दौरान, उसी के समय में मिस्र में एक महान गणितज्ञ हुए यूक्लिड, और यूक्लिड ने बहुत सारी अपनी खोज की, परिभाषाएं बताई, अभिगृहित बताई। उनमें से कुछ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसने क्या बताया, ये बताया कि पॉइंट क्या होता है। ये 1-2 नंबर का मार्क्स इस क्विज में भी आएगा कि पॉइंट है ये, जैसे भी ये लगा दिया आपने, ये पॉइंट है, इसका कोई भी यानी कि इससे ज्यादा छोटा टुकड़ा हो नहीं सकता, यानी कि इसका कोई भाग होता नहीं। पॉइंट हैज नो पार्ट, इसके टुकड़े नहीं होंगे। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट यानी कि बिंदु। फिर है लाइन। अब लाइन कोई भी है, ऐसे देखो, इसमें एक तो ये 3 तरह से होती है। एक तो होती है रेखा। रेखा के दोनों सिरों के ऊपर ऐसे एरो का साइन मिलेगा, इसको बोलते हैं रेखा। एक साइड एरो हो और एक साइड बिंदु हो, उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। और यहां बीच में मैंने ये लगा दिया ए और बी, यो एक ऐसा है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं इसको, रेखाखंड। अब रेखा के जो सिरे होते हैं ये बिंदु कहलाते हैं। अगर हम ये बोलेंगे किरण का एक एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। रेखा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग पॉइंट। किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ए, और एरो का मतलब ये इधर बढ़ता ही जाएगा, इस साइड नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए है। रेखाखंड, रेखाखंड किसको बोलते हैं, रेखा का ही वह पार्ट है जिसकी दूरी जो है, जिसकी मेजरमेंट जो है वो एक फिक्स है, निश्चित है, उसको बोलते हैं हम रेखाखंड। तो रेखाखंड के 2 सिरे होते हैं, किरण का एक सिरा होता है, और रेखा को कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित दूरी तक। ये था हमारा रेखा। अब रेखा की क्या है, लंबाई, लंबाई होगी भाई, कितने बढ़ाएंगे तो क्या है, लंबाई। चौड़ाई रहित, रहित का मतलब चौड़ाई होती नहीं, चौड़ाई के बिना, यानी कि इसकी चौड़ाई है नहीं, चौड़ाई को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ब्रेड्थ को, ओनली लेंथ होती है रेखा में, ब्रेड्थ होती नहीं। तो रेखा जो है, एक लाइन जो है वो ब्रेडलेस लेंथ होती है, एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। फिर होता है एक सरफेस। सरफेस, सरफेस को बोलते हैं हम पृष्ठ। अब पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो होता है समतल, समतल पृष्ठ, और एक होता है वक्र। लाइन भी 2 तरह की होती है, एक सीधी रेखा होती है और एक कर्ड होती है। कर्ड मतलब ऐसे यूं, ऐसे, जैसे ये आ गई कर्ड रेखा, वक्र रेखा बोलते हैं इसको। और ये जो लाइन है ये एक सीधी रेखा है। वक्र लाइनों से जो भी फिगर बनी हुई है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय तल, और सीधी रेखाओं से जो बनेगा उसको समतल पृष्ठ बोलते हैं। टेढ़ी रेखाओं, वक्र रेखाओं से बना उसको वक्र पृष्ठ,
और सीधी रेखाओं से जो भी पृष्ठ बना होता है उसको बोलते हैं समतल पृष्ठ। अब समतल पृष्ठ किसको बोलते हैं? जैसे आयत है, जो सीधी रेखाओं से जो भी आकृति बनेगी उसको बोलते हैं हम समतल सरफेस बोलते हैं, समतल पृष्ठ बोलते हैं। वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये सब क्या है? समतल पृष्ठ। इनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालते हैं और परिमाप भी निकालते हैं। फिर क्या है? जैसे ये है, इन जो ये एजिज बन करके क्या बनाते हैं? आकृति। इनको बोलते हैं हम एज, किनारे। कितने किनारे हैं? जैसे रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर कितने किनारे हैं? 4। एक तो ए बी किनारा, बी सी, सी डी और एजिज, ये इसके एजिज होते हैं। ये इसके कोणे होते हैं, ए बी सी डी, वर्टेक्स। 4 कोण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। तो इस तरह ये है हमारे एजिज कौन से होते हैं? समतल किसको बोलते हैं? बिंदु क्या होता है? लाइन क्या होती है? वक्र लाइन कौन सी होती है? सीधी रेखा कौन सी होती है? और वक्र लाइन रेखा कौन सी होती है? इसके बाद यूक्लिड ने क्या है, कुछ ये थी परिभाषाएं हमारी हैं 7। ये आपके उसमें पेज में लिखे हुए हैं कि परिभाषाएं भी साथ हैं, अभिगृहित भी साथ हैं और अभिधारणाएं 5 हैं। अब अभिगृहित क्या है? अभिगृहित कितनी है हमारे पास? 7। जो 9th के सिलेबस में है वो अभिगृहित कितने, यूक्लिड ने कितने अभिगृहित दिए हैं? 7। इसके अंदर पहला क्या है, आप पढ़ोगे ना तब समझ आ जाएगा कि अगर कोई चीज एक दूसरे के बराबर है तो परस्पर भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे सोहन के नंबर आए 20, सोहन के नंबर मोहन के नंबर के बराबर हैं, मोहन के मार्क्स के बराबर है भाई, मार्क्स के बराबर है। और रोहित के नंबर भी मोहन के बराबर है, मोहन के मार्क्स के बराबर है। अब सोहन के मार्क्स 20 हैं तो रोहित के कितने होंगे? जब सोहन के भी मोहन के बराबर और रोहित के भी मोहन के मार्क्स के बराबर और मोहन के मार्क्स हैं 20, तो सोहन के भी 20 और रोहित के भी 20 और मोहन तीनों के 20 हो गए। यानी कि x किसके बराबर है? मान लिया 20, y सोहन है, इसके भी मार्क्स कितने हैं? 20। तो हम x और y को क्या, ये भी 20 के बराबर और ये भी 20 के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि x और y क्या है? बराबर। अगर कोई चीज एक दूसरे के बराबर है तो वो परस्पर भी बराबर होंगे। सेकंड क्या है इसमें? बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे देखो, लेफ्ट साइड में मैंने 2 लिख दिया, राइट साइड में यहाँ 4 और यहाँ 4, ये भी बराबर और ये भी बराबर दिख भी रहे हैं आपको। बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया, 2 जमा 4, लेफ्ट यहाँ भी, तो पूर्ण क्या बन गया? यहाँ 6 और यहाँ भी 6, तो पूर्ण भी बराबर मिलेंगे। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर मिलेगा, और बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल क्या आया? पूर्ण की बजाय यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? फिर शेषफल, शेषफल भी बराबर होता है। ये तीसरा था। बराबरों को बराबरों में से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, ये सेकंड। और बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए शेषफल भी बराबर होता है, वो है थर्ड। फिर है, अगर कोई लाइन संपाती का मतलब जैसे ए बी लाइन है, एक है सी डी लाइन। सी डी लाइन बिल्कुल इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने, सी डी यहां, और इस संपाती का मतलब अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दे तो नीचे वाली दिखाई ना दे, बिल्कुल संपाती उसको बोलते हैं। इसका मतलब संपाती लाइन है तो वो बराबर पक्का मिलेंगी। अगर 2 लाइन संपाती हैं तो कैसी लाइन होगी? बराबर। फिर है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ये आपने याद रखना है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पूर्ण अपने भाग से बताओ क्या होता है, बड़ा या छोटा? हमेशा क्या होगा? बड़ा। क्यों? कैसे? जैसे ये पूर्ण है, चपाती लगा लो, कोई भी इसका एक टुकड़ा ले लो, यो टुकड़ा हो गया अपना, इसी का भाग, इसी का पार्ट,
तो ये बड़ा जो है इसका पार्ट का मतलब उसी का एक कोई छोटा कुछ ना कुछ तो उसमें से निकाल रखा, वो हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा, पूर्ण अपने भाग से हमेशा छोटा होगा। अब कोई चीज बराबर है, 20 और 20 बराबर हो गए भाई, अब इनका दुगुना कर दो दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड 2 से गुणा कर दें। अगर बराबर कोई भी चीज बराबर है तो उनके दुगुने भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका दुगुना कर देंगे 40 और इसका दुगुना कर देंगे ये भी 40, तो 40 40 के बराबर, आधा करेंगे तो वो भी बराबर। तो अगर कोई वस्तु एक दूसरे के बराबर है तो उनका दुगुना भी बराबर होगा और उनका आधा भी बराबर होगा। तो ये थे हमारे 7 अभिग्रहित। फिर है अभिधारणाएं, ये भी पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया भाई ए, पॉइंट ए, इस पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारी। जैसे एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक ऐसे गई, इस पॉइंट के हो से इस पॉइंट से गुजरेंगी सारी की सारी। तो ये सारी की सारी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत, बहुत सारी। तो एक पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी। ये क्या है हमारी अभिधारणा, किसकी अभिधारणा, यूक्लिड की। दूसरा है कि 2 बिंदु ले लिए भाई हमने, एक की बजाय हमने क्या ले लिए, 2। अब 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और तो खींच ही नहीं सकते, ओनली 1। तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1, केवल 1। एक शांत रेखा, शांत किसको बोलते हैं, जैसे ए और बी, ये शांत रेखा है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रही, इसको कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है, बहुत दूर तक। रेखा ही होगी तो उसको अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने लगेंगे अगर हम तो कहां तक बढ़ाएंगे, अनिश्चित दूरी तक। फिर है कि वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त को किसी को केंद्र मानकर और त्रिज्या के बराबर खोल देंगे तो वृत्त को खींचा जा सकता है। किसको, त्रिज्या को मानकर, किसी केंद्र को रखे त्रिज्या मानकर ही किसी वृत्त को खींचा जा सकता है। अगर 2 वृत्त आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर। मान लिया इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस जो ये वृत्त इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर, तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 5 ही होगी। अगर किसी 2 वृत्तों की त्रिज्या बराबर है तो वृत्त भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। समकोण भी वही, समकोण कितने भी, समकोण का आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। अब वो ट्रायंगल चाहे छोटी बना लो, ये 90 का है, अब ट्रायंगल मैंने बना दी बड़ी, ये भी 90 का, तो सारे के सारे सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक लास्ट है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, अगर कोई 2 रेखाएं हैं, एक यूं और एक ट्रांसवर्सल रेखाएं हैं, इस बताया भी था ये पहले जो हमने 6.12 में की थी, 2 समानांतर रेखाएं, समानांतर नहीं है ये आगे मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, तो प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, समानांतर। तो ये अगर वो समानांतर तो है, तो एक तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के कोणों, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बताया था कौन से चैप्टर में, 6 चैप्टर में। अगर कोई रेखाएं समानांतर नहीं है, आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगी, और एक तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, अगर समानांतर है तो 180। अब इधर तो होगा 180 से जिस साइड भी मिलेंगी, आगे जाके देखो बढ़ाने से मिल रही है, तो जिधर मिलेंगी उसी साइड मिलेंगी जिस साइड एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 से कम होगा। तो इधर तो कम होगा 180 से, और जिस साइड ओपन होती जाएंगी, दूर दूर तक जाती जाएगी रेखाएं ऐसे, उनका जोड़ कितना मिलेगा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 से ज्यादा मिलेगा। तो किस साइड मिलेंगी, ये आएगा कि किस साइड मिलेंगी, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग अगर 180 से कम है तो वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं उसी साइड बढ़ाने पर मिल जाएंगी। तो आई होप कि बेटा आपको सभी समझ आ गए होंगे। ये पॉइंट बस जस्ट सत्य बताने के लिए है, ओनली हमने 5.1 करनी है और इसके ट्रू फॉल्स करने हैं। ये क्विज में आएंगे आपके, तो ये हेल्प हो जाएगा
कि पॉइंट का कोई भाग नहीं होता। एक रेखा को कितनी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, निश्चित दूरी तक। सभी समकोण बराबर होते हैं। अगर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त भी बराबर होंगे, वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। दो पॉइंट से कितनी रेखाएं खींचे जा सकते हैं, एक। और क्या था कि एक लंबाई है उसकी चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई रहित, रहित का मतलब चौड़ाई नहीं है, रहित मतलब यहाँ चौड़ाई के बिना, यानी कि ओनली लंबाई। तो ये बताया था। सरफेस जो सीधी आकृति, सीधी रेखाओं से बनी आकृति को बोलते हैं समतल। एक लाइन वक्र होती है और एक सीधी रेखा ही होती है। शांत रेखा को कितनी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, निश्चित दूरी तक। तो ये एक 1 मार्क्स क्वेश्चन जो बनेंगे इसमें से, आप इसके 5.1 में जो है वो आप कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। ओके बेटा, बाय।